दोस्तों एक्ज़ोरा एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फ्लावरिंग का जो समय होता है वो विंटर तो बहुत ही होता है, मतलब अक्टूबर से सितंबर से लेकर के मार्च तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। वैसे तो ये सालों भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये जो समय होता है सर्दियों का, इसका बेस्ट फ्लावरिंग समय होता है। और इतनी ज़्यादा इसमें कलियाँ आती है और इतने गुच्छे में फूल होते हैं कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, मन को ये मोह ही लेता है। लेकिन अब जब सर्दियां आ रही है, देखिए कितने सारे कलर्स होते हैं इसमें। ये तो वेरीगेटेड है, मेरे पास 3 कलर हैं, एक वेरीगेटेड भी है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये रेयर मिलता है, जनरली ये नहीं मिलता है। जनरली मिलते हैं रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, ये सारे कलर मिलते हैं। लेकिन ये वेरीगेटेड जो है ये कम मिलते हैं, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनके देखिए वेरिगेशन कितना सुंदर है, जैसे पत्तों में वेरिगेशन है वैसे फूलों में भी वेरिगेशन है। और ये जो समय है इसमें भर भर कर इनमें लगातार फ्लावरिंग होते रहते हैं। तो अब जब हम इस प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग होते रहते हैं दोस्तों, तो कुछ तो हमें केयर करनी होगी, क्योंकि जो ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा उनको भूख भी लगेगी, खाना भी हमें देना होगा। और देखिए ये जो प्लांट है मेरे, ये पिंक कलर के, डार्क पिंक कलर के हैं, पूरा भरा हुआ है। इनके हर डाल पर आप देखिएगा गुच्छे में इनकी कलियां लगी हुई है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इनके जो पत्ते हैं वो थोड़े से, इनकी नसें दिख रही हैं। हर डाल में आपको गुच्छे में इनकी कलियां दिख रही होंगी, पूरे डाल मेरा भरा हुआ है। और जब ये खिलते हैं तो पूरा एक फ्लावर की बेड की तरह लगता है। लेकिन आप इनके पत्ते देखिए कि इनके पत्तों में जो है वो इनकी नसें दिख रही है, मतलब पत्ते का जो कलर है वो लाइट कलर का हो गया है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। जनरली ऐसा होता है, बारिश के मौसम के बाद कई सारे फ्लावर प्लांट होते हैं, कई सारे प्लांट होते हैं जिनके पत्ते इसी तरह से लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं। कारण यह होता है कि लगातार बारिश से जो प्लांट के बॉटम, प्लांटर का जो बॉटम होल है उससे मिट्टी की सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकल कर बह जाती है। तो इसके कारण प्लांट में पत्तियां जो है ऐसे ही संकेत देने लगती है। तो ये संकेत हमें मिल जाता है तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें कैसी डार्क पत्तियां इनसे लेनी है जो बिल्कुल चमकदार हो, जिसमें इस तरह से नसें नहीं दिखती हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगी कि क्या क्या हमें ट्रीटमेंट करना है और इसमें कौन सी फर्टिलाइज़र डालना है जिसके कारण इनके पत्तों का जो रंग है वो डार्क ग्रीन हो जाए और ये नसें नहीं दिखे। तो अभी ये समय है, क्योंकि देख रहे हैं, देखिए ये पत्ता कितना अच्छा है। इसी तरह के हमें प्लांट में सारे पत्ते चाहिए। तो अभी देख रहे हैं इतनी सारी कलियां हैं और कुछ दिनों के बाद ये फ्लावर शुरू हो जाएंगे। तो यदि अभी हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, तो एक बार फ्लावरिंग होकर के ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी होगी, पूरा भर कर नहीं होगा। तो सबसे पहले ये करनी है कि मिट्टी की हमें गुड़ाई कर देनी है। ये देखना है कि मिट्टी थोड़ी सी सूखी हो, क्योंकि गीली मिट्टी में ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। तो जब मिट्टी सूख जाती है तो उसके बाद आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और इनकी जो भी जड़ें ऊपर ऊपर निकली हुई है उन सारी जड़ों को आपको काट करके हटा देना है। क्योंकि अब जब नई जड़ें निकलेंगी तो मिट्टी अच्छे तरह से हमारे द्वारा दिए गए फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से वो इनटेक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। देखिए नीचे की जो यहाँ से आप जो डाल नहीं निकल रही है आप उसको भी कट कर सकते हैं। मेरा तो ये प्लांट काफ़ी बुशी है, क्योंकि ये जो वैरायटी है वो ड्वार्फ वैरायटी है। तो ड्वार्फ वैरायटी के जो प्लांट होते हैं वो छोटे से रहते हैं, नाटे से रहते हैं, लेकिन बहुत फ्लावरिंग होती है। और जो मेरे रेड वाले हैं या फिर मेरे वेरीगेटेड हैं वो ड्वार्फ वैरायटी नहीं है, तो वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये जो ड्वार्फ वैरायटी है इसमें देखिए मिट्टी इनकी कितनी अच्छी है, कितनी हल्की मिट्टी है। तो आपको इसी तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी को हाथ से फोड़ फोड़ करके जो भी इनका जो ढीला बन गया है वो कर लेना, और इनकी जड़ें जो ऊपर ऊपर आ रही है आपको उनको कट कर देना है। तो इस तरह से मिट्टी को एक सार कर देना है मिला करके। तो जितने भी फ्लावर प्लांट है, मतलब जितने भी एक्ज़ोरा, आपको सब में ये ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि जिसके पत्ते हल्के हो गए आपको उसी में करना है, क्योंकि ये हेवी फीडर प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, तो इनको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए आपके जितने भी एक्ज़ोरा हैं इनमें भी आपको फर्टिलाइज़र देना है। और फर्टिलाइज़र क्या देना है, तो पोटेशियम रिच देना है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए इन्हें ऐसे फर्टिलाइज़र देना है जिसमें पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। तो आप पोटाश दे सकते हैं, सीवीड ग्रैन्यूल दे सकते हैं, साथ ही साथ सरसों की खली दे सकते हैं, और थोड़ा सा आप इसमें मैग्नीशियम भी दे सकते हैं। क्योंकि बारिश के दिनों में जो भी इनको हानि हुआ है, जो इनके न्यूट्रिएंट्स बह गए हैं, तो ये जो हम डाल देते हैं मैग्नीशियम यानी कि एप्सम सॉल्ट, तो उससे ये सारी इनकी कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप इनमें डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट।
वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। यदि आपके पास ग्रैन्यूल नहीं है सीवीड का, यदि आपके पास ये नहीं है एप्सम सॉल्ट नहीं है, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, या आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हो। मतलब ये सारे ऑप्शनल हैं, जो भी आपको डालिए, लेकिन डालना ज़रूरी है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई और लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो अब हमें क्या करना, जो हमारे प्लांट जिसके पत्ते थोड़े से ग्रीन कलर से लाइट कलर के हो गए हैं, तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा ही डालना है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो एप्सम सॉल्ट इसमें ज़रूर डालना है क्योंकि एप्सम सॉल्ट में जो मैग्नीशियम होता है, इनकी जड़ें बहुत अच्छी बनती है, और जड़ें जब अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो हमारे द्वारा दिए गए जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उन सारे के सारे फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से ले पाएगा। तो मैंने यहाँ पर रखा है वर्मी कंपोस्ट, सीवीड ग्रैन्यूल, और पोटाश के लिए मैंने पोटेशियम के लिए रखा है यहाँ पर सरसों की खली और एप्सम सॉल्ट। तो इनमें से यदि एक या दो आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, मेरे पास है तो मैं इसमें सभी की थोड़ी थोड़ी सी मात्रा डाल रही हूँ ताकि हमारे प्लांट को नाइट्रोजन भी मिले, कैल्शियम भी मिले, पोटेशियम भी मिले, और साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी मिल जाए। तो इससे हमारे प्लांट जो हैं वो अच्छे से बढ़ पाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग कर पाएंगे। तो प्लांट के लिए क्या NPK चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम। तो हम इन सबको यदि दे देते हैं तो हमारे प्लांट इस समय बहुत अच्छे से, मतलब इसमें इस समय मतलब इन्हें भरपूर भोजन देना है क्योंकि ये नए से शुरू हो रहे हैं। बारिश के दिनों में इनकी मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स बॉटम होल से निकलकर बह गए हैं, तो समझिए कि मिट्टी इनकी जो है वो अभी उनकी उपजाऊ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मिट्टी बेजान हो रही है। तो बेजान मिट्टी को फिर से रिचार्ज करने के लिए हमें इन सारी जो हमारे पास फर्टिलाइज़र हैं उनकी मात्रा देनी ज़रूरी है। यदि ये सब भी आपके पास नहीं है, आपके पास प्याज है घर में, तो प्याज के छिलके दे दीजिए, और साथ ही साथ चाय की पत्ती है तो चाय की पत्ती भी 1 चम्मच आप इनकी मिट्टी में डाल दीजिए क्योंकि चाय की पत्ती को डालने से नाइट्रोजन बहुत मिलता है। वर्मी कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन बहुत रहता है। यदि वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है, घर में किचन में प्याज रहता है, साथ ही साथ हमारे किचन में चाय की पत्ती होती है, कॉफ़ी होती है, तो इन सबको भी आप डाल सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी है। नहीं डालेंगे तो आपके प्लांट एक बार फ्लावरिंग करके वो रुक जाएंगे क्योंकि बारिश के दिनों के बाद ये पहली फ्लावरिंग है, तो पहली फ्लावरिंग तो हो जाएगी। यदि आप इस समय इन्हें भरपूर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं तो उसके बाद दोबारा इनमें फ्लावर कम आएंगे या हो सकता है फ्लावर नहीं आए। इसलिए इस समय एक्सोरा के प्लांट को ये सारे न्यूट्रिएंट्स देना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से आप 1-2 स्किप कर सकते हैं, या तो आप सरसों की खली नहीं है तो छोड़ दीजिए, पोटाश नहीं है तो वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, काऊ डंग कंपोस्ट दे दीजिए, और यदि काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट अकेला आपके पास है तो प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है लिक्विड वो दे दीजिए, और चाय की पत्ती या कॉफ़ी की का पाउडर उसका लिक्विड बनाकर दे दीजिए। तो आपके प्लांट जो हैं फिर से रिवाइव हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, और लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इससे आपके प्लांट को बहुत अच्छे से भोजन मिलेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।